और दूसरा प्रश्न एक ये है जी गुरुवर कि सूक्ष्म कितना सूक्ष्म, सूक्ष्म पैनी दृष्टि सूक्ष्म जो है वो क्या है? सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है कि किसी के दिखाई नहीं पड़ता। अणोर अणियान महतो महीयान, छोटे से छोटा, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, बड़े से बड़ा। ईश्वर की शक्ति जैसे आत्मा है हम सबके भीतर। आज तक कोई वैज्ञानिक आत्मा को देख पाया? नहीं। क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि किसी सिस्टम में पकड़ में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। मन इतना सूक्ष्म है कि है सबके पास मन, पर आज तक पकड़ कोई ना पाया कि मन कहाँ है। किसी को दिखा नहीं, मन के दर्शन किसी को नहीं हुए। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं ईश्वर की, वो इतना सूक्ष्म है कि कोई मशीन से, कोई आंख से दिखता नहीं है। और विराट इतना बड़ा परमात्मा है कि सारा जगत वही रूप में है, ईश्वर के रूप में। ठीक है। एक प्रश्न और है गुरुदेव जी कि मैंने बहुतों के मुख से सुना है कि जैसे जो कहते हैं कि दीप प्रज्वलित होता है वही परमात्मा है। दूसरा, जब ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक चलने लगता है, तो ओम जो है श्री जी और ओम जी, तो ये क्या है? फिर कलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ग्रीन, रेड, येलो। देखो ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, रंग बनाए, संसार बनाई, प्रकृति बनाई। मूल प्रणव ओम है। ओम, ओम का चिंतन किया करिए, ध्यान किया करिए। साथ ही रही बात ज्योति की, इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से परे हो। अच्छा एक बात बताओ, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? नहीं। मिट्टी ही मिट्टी है ना। जी। उसी तरह जिस तरह घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे इस संसार में भगवान ही भगवान है, कुछ भी नहीं है उसके सिवा। जैसे घड़े में घड़े की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो मिट्टी की है, पर बोलते हैं लोग घड़ा। उसी तरह सत्ता ईश्वर की है। व्यवहार में लोग बोला करते हैं कि संसार नाम का कुछ नहीं है, भगवान ही संसार के रूप में है। जैसे घड़े नाम का कुछ नहीं है, मिट्टी ही घड़े के रूप में है, ऐसे भगवान ही जगत के रूप में जो कुछ है, जो देख पा रहे हो, जो छू पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, वो सब कुछ ईश्वर है। जी। और गुरुदेव एक लास्ट और है कि जैसे कि मुझे 2 मंत्र दिया है गुरुदेव ने जी, मैं उसको मन से जाप करता हूँ, लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है कि ध्वनि जो आती है ओम राम और ओम शिव शक्ति पीठ नमो नमः, वो नाम दूसरे हैं, ये नाम दूसरे हैं। कभी कभी आवाज़, वो साउंड भी सुनता हूँ, कोई आता है कहता है कि अरे सो गए क्या, कि नहीं नहीं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं जग रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे वो नाम जपने चाहिए या जो मैं जप रहा हूँ वही जपना चाहिए? आप देखो नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। चाहे राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो, सबका मतलब एक ही है। तो आप कोई एक नाम पकड़ लो, श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण सीताराम, और बस जपने लग जाओ। वही प्रेम से जपो, भगवान से प्रेम करो। प्रेम ही भक्ति है। कोई कितना भी जप तप कर ले, पर प्रेम ही ना हो तो उस जप तप का कोई अर्थ नहीं है। भगवान से प्रेम हो, बस यही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। ठीक, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जी। हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जब नाम जप करते हैं, माला करते हैं या पूजा करते हैं, तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती है, तो इसका क्या कारण है? मतलब ये अच्छा है या इसका क्या महत्व है? भगवान के प्रेम में आंसू आना ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं नहीं तो आप सो लिया करिए। मतलब नींद पूरी हो जाती है, लेकिन आलस्य है। स्पेशली उसी समय ऐसा होता है, बाकी किसी टाइम ऐसा नहीं होता है। वो आता है कई बार। क्या है, भगवान के आगे जब बैठता है व्यक्ति ना, तो शांत चित्त हो जाता है, जी। आलस्य आने लग जाता है। इसलिए आलस्य का ही एक ये रूप है जम्हाई आना। इसलिए आप चिंतन भगवान का करते रहिएगा। जब करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर अपने आप आलस्य समाप्त होगा, अर्थात जम्हाई खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद गुरुजी। जी।
राधे राधे गुरुजी। जी सीतापुर से हैं। राधे राधे। जी। राधे गुरुजी कह रहे हैं आप मुझको अपने साथ काम पे रख लीजिए। क्या काम करोगे? कर लेता हूँ सब कुछ, कुकिंग का भी काम आता है गुरुजी। और आपके माता पिता कहाँ हैं? घर पे हैं गुरुजी। तो घर पे क्यों नहीं रहना आपको? पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई गुरुजी नहीं करते हैं, क्यों? गरीब। तो गरीब हो तो पढ़ाई क्या गरीब नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा गुरुजी? तो आप कितने भाई हो? 3 भाई हैं। तो तीनों भाई काम करते हो? नहीं, एक पढ़ता है और 2 लोग कमाते हैं। तो मेरा पैसा घर पे जाता है और बड़ा भाई पैसा घर पे नहीं देता। बड़ा भाई पैसा घर पे नहीं देता, वो क्या करता है? दारू शराब पी लेता है। और आप कितना पैसा भेजते हो घर पे? महीने का 18,000 पाता था तो 18 ही भेजता। तो 18,000 कमा तो रहे हो, बढ़िया। जहाँ करते हो वो करते रहो। कहाँ करते हो काम? वो छूट गई है। क्यों? वो नहीं रखेंगे मुझको। क्यों? पता नहीं, अब मुझे वो नहीं बताएं। तो किस काम से, किस कारण से छूटा? अब वो ऐसे ही कह दिए कि घर अपने जाओ, काम नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करते थे वहाँ पे? खाना बनाता था गुरुजी। कितने लोगों का? 4-5 लोग थे गुरुजी। चलो भगवान आपको सुखी रखें और भगवान, आप मेहनत करिए मन लगा के, आपकी गरीबी भी दूर होगी और आप के भाई पढ़ ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। जी गुरुजी। कितने उम्र हो गई आपकी? 18 गुरुजी। कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक पढ़े हैं गुरुजी। इसके आगे नहीं? नहीं तो अखबार पढ़ लेते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। अखबार नहीं पढ़ पाते? नहीं। इतना तो पढ़ लो बेटा, अखबार पढ़ना आ जाए, कुछ लिखा है सामने वो पढ़ना आ जाए, इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए। चलो आगे कोई आप डिग्रियां ना पा रहे हो, बात ठीक है, पर अखबार पढ़ना आ जाए, हिंदी पढ़ना तो आ जाए। जी गुरुजी। इतना तो पढ़ लो बेटा। कमाना तो सारी जिंदगी है आपको, पैसे तो सदा कमाओगे, लेकिन कुछ पढ़ लो। आज के युग में यदि आपको अखबार पढ़ना भी नहीं आता तो फिर आपके लिए नुकसान है बेटा। थोड़ा पढ़ाई जरूरी है, ठीक है? जी गुरुजी। पिताजी हैं? जी गुरुजी। पिता हैं, मम्मी पापा तो पिताजी कमाते हैं? नहीं कमाते नहीं, ऐसे खेती वेती करते हैं गुरुजी। तो पिताजी थोड़ा कमाएं, उनकी जिम्मेदारी है वो थोड़ा कमाएं, तब तक आप पढ़ लो। उनकी उम्र हो गई है गुरुजी। कितनी हो गई? मुझे पता नहीं, मगर ज़्यादा उम्र हो गई है, मतलब जैसे बीमार उमार भी रहते हैं। तो खेती बाड़ी भी है आपकी? नहीं, खुद की नहीं है, बटैया बोते हैं गुरुजी। तो माँ भी कुछ काम करती हैं? नहीं गुरुजी, वो भी बीमार ही रहती हैं। छोटा भाई कितना छोटा है?